आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु का नाम मुबारक हो। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष और बरकत दे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं और आपके सम्मुख आते हैं। प्रभु यीशु मसीह, जो भी हमारे बीच में वचन रखा जाता है, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवनों में 100 गुना आशीष लाए। और भाई बहनों को जितने यहाँ बैठे हैं सुन रहे हैं, उन सबको भी बड़ी आशीष और बड़ी बरकत देना। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। जो कोई भी बीमार और परेशान और दिक्कत में है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो चंगा किया जाए, हर एक उनकी ज़रूरत को पूरी की जाए। प्रभु आप अपनी महिमा करें। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ और आपका नाम मुबारक कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह आप आएँ और वचन में होते हुए बातचीत करें और आशीषित करें। हम अपनी समझ, अपने बुद्धि, अपने विचारों को हटाते हैं। प्रभु यीशु मसीह आप आएँ और वचन में होते हुए आप हमसे बातचीत करें। आपका नाम मुबारक हो। सारा आदर और महिमा आप ही को मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन और आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम वचन में देखेंगे। हम इसका पहला अध्याय, हम पहला पाठ मतलब ले चुके हैं और आज हम प्रभु की दया अनुग्रह से दूसरा पाठ ले रहे हैं। हमने YouTube में डाल दिया है और प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। आइए हम वचन में चलते हैं। हालेलुया। प्रभु का नाम मुबारक हो। हर बात में हमें और आपको प्रभु को ही महिमा देनी है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की बड़ी आशीष और बरकत हो। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इजराइलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया है कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और वह विचार करें। प्रभु अपने वचन पर बहुतायत से आशीष और बरकत दें। प्रभु हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। आइए हम सीधे वचन के और ही बढ़ते हैं और प्रभु आप सबको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। हालेलुया। प्रभु का नाम मुबारक हो। हालेलुया। सो बालाम बेतहाशा बिना किसी चिंता फिकर के अपने मार्ग पर तब तक चलता चला गया जब तक कि प्रभु का दूत उसके मार्ग पर खड़ा ना हो गया। जब तक वो चलता ही रहा, उसको ये नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, लेकिन वो चलता ही चला गया। हालेलुया। जब तक वो खड़ा ना हो गया दूत आगे उसके पास। हालेलुया। परंतु वह भविष्यवक्ता बालाम, प्रभु का भविष्यवक्ता, हालेलुया, बिशप, गार्डियन, चेयरमैन, अध्यक्ष और जनरल ओवरसियर, मान सम्मान और यश और धन दौलत पाने के विचार के द्वारा आत्मिक बातों को देखने के लिए इतना अधिक अंधा हो चुका था। आज रुपया, पैसा, दौलत, इन सब को लोग देखते हैं पैसे, और लेकिन प्रभु के वचन के लिए अंधे हो जाते हैं। हालेलुया। आज ये नबी भी ये ऐसा ही कर रहा है, क्योंकि उसे चाहिए मान सम्मान, अपना मान सम्मान। संसार में आज के प्रचारक यही कर रहे हैं कि अपना मान सम्मान चाहते हैं, पूरे शहर में और पूरे संसार में उनका नाम हो जाए। हालेलुया। प्रभु का नाम मुबारक हो। लेकिन वो कौन है? वो अंधे हैं। हालेलुया। कि उसे स्वर्गदूत नंगी तलवार बाहर निकाले हुए खड़ा हुआ दिखाई नहीं दे सका था। उसे दिखाई नहीं दे रहा है। हालेलुया। उस छोटी गधी ने उसे, हालेलुया, दिखाई नहीं दे रहा है। वहां वह उस पागल नबी को रोकने के लिए खड़ा हुआ था।
वो एक ऐसा मान सम्मान पाने के लिए, रुपया पैसा दौलत के लिए ये काम कर रहा था। वो मान सम्मान पाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह से मान सम्मान पाने के लिए नहीं, बल्कि एक संसारी बातों के लिए मान सम्मान पाने के लिए ऐसा काम कर रहा था। हालेलुया। आज के प्रचारक भी ऐसे ही हैं। उस छोटी गधी ने उसे देख लिया था। एक गधी है जो उसे दिख रहा है, और एक प्रभु का प्रचारक है, उसे नहीं दिख रहा है। वो चलते ही चला जा रहा है, चलते ही चला जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और वह आगे पीछे तब तक बिदकती, तब तक कि आखिरकार उसने बालाम के पांव को पत्थर की भीड़ से पिचा ना दिया। एक गधी है, उसके पांव को, उसको पैरों को पिचा दिया, चोट लग गई, उसे घायल हो गया। वह गधी रुक गई और आगे न बढ़ी। वो दूत को देख के आगे न बढ़ी। लेकिन एक नबी है, एक प्रचारक है, उसे नहीं दिख रहा है। वो बढ़ना चाहता है, वो अपना मान सम्मान पाना चाहता है, संसार में मान सम्मान और रुपया पैसा चाहता है वो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वह आगे नहीं बढ़ सकती थी, क्योंकि वह आगे नहीं बढ़ सकती थी, वह बालाम उस पर से कूदकर उतरा और उसे पीटने लगा। आज क्या करते हैं प्रचारक? आज क्या करते हैं? हालेलुया। आज जो उनकी बात को नहीं मानते हैं, जो उनके कहे पे नहीं चलते हैं कि वचन क्या कह रहा है, आज प्रचारक ऐसे हैं जो लोगों को सिखाने में लगे रहते हैं और खुद नहीं सीखते हैं। और तब बालाम उस पर से कूदकर उतरा और उसे पीटने लगा। पीटने लगा। भैया क्यों पीट रहे हो मुझे? क्यों पीट रहे हो? मैंने तो तुम्हें वचन दे के तुम्हारी हिफाजत की है। आज अगर कोई प्रचार गलत कर रहा है और अगर उसको बता रहे हैं कि तुमने ये प्रचार गलत किया है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तो वो कुछ और कहेंगे, क्या तुम हमसे ज़्यादा जानते हो? मैं इतने साल से प्रचार कर रहा हूँ। कर रहे हो साल से, लेकिन आज क्या कर रहे हो? हालेलुया। आज क्या कर रहे हो? हम आज की बात कर रहे हैं। पिछली जिंदगी में कुछ भी किया हो, हम आज की बात करते हैं। हालेलुया। तब उसे पकड़ के पीटने लगते हैं, उसे बुरा भला कहने लगते हैं और उसे चर्च से बाहर निकाल देते हैं। ऐसा करते हैं जब उनसे कोई सवाल पूछा जाए तो। हालेलुया, ऐसा है। तब वह गधी बालाम से बातें करने लगी। जब वो बातें करता है वचन से, हालेलुया, प्रभु ने उस गधी से अन्य भाषा बुलवाई, उसके ऊपर शेक आ गया। आज प्रचार कर रहा है, उसका पैर रगड़ जाता है और फिर कोई उठता है और उसे बताता है, ये तुमने गलत कहा है, पुलपीठ से तुमने ये गलत कहा है, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। तब वो दूसरा उठ के बोलता है। तब उसे क्या करते हैं ये लोग? तब उसके अंदर पवित्र आत्मा उतरता है, तब उनसे बोलता है।
हालेलुया, प्रभु का नाम मुबारक हो। तब उसे अन्य भाषा में बुलवाता है। हालेलुया। और वह गधी दोगली नहीं थी। सुनने वाले सुन रहे थे, वो गधी दोगली नहीं थी। वो नबी को रास्ता दिखा रही थी, उस बालाम को रास्ता दिखा रही थी। आज प्रचारक को रास्ता दिखाया जा रहा है, वो उनकी सुनेंगे ही नहीं। वो कहेंगे तुम हमसे ज़्यादा जानते हो। लेकिन जिसको प्रभु देना और बताना चाहे तो चाहे, वो उसकी मर्जी है, हमारी और आपकी मर्जी नहीं है। हालेलुया। वह तो मूल नस्ल की ही थी। उसने उस अंधे भविष्यवक्ता से कहा, क्या मैं तेरी गधी नहीं, और क्या मैं तुझसे वफादारी से ढोती हुई नहीं आई? समझे? उससे कह रहा है इस बात को, एक नबी कह रहा है, एक प्रचारक कह रहा है, क्या मैं तुम्हें इतने दिन से वचन सुनाता हुआ चला आया हूं? हैं? क्या कह रहे हैं आप? सुन। उसने उस अंधे भविष्यवक्ता से कहा, उस प्रचारक से कहा, क्या मैं तेरी गधी नहीं हूं? क्या मैं तेरे यहाँ इतने दिनों से चर्च से आ रही हूं, जा रहा हूं? हाँ? क्या मैं तेरी नहीं? क्या मैं इस चर्च का नहीं? क्या मैं तुम्हारा भाई और बहन नहीं? हालेलुया। क्या मैं तुझसे वफादारी से ढोती हुई नहीं आई? पूछ रहा है, सुनने वालों से पूछ रहा है, जो प्रचार करते हैं और सुनते हैं, तो वो पूछ रहा है, क्योंकि प्रचारक को दिया गया है और वो उससे पूछ रहा है, क्या मैं इतने दिनों से तुझे ढोती नहीं आई? क्या तेरा वचन सुनते नहीं आई? क्या मैं तेरी बात मानते नहीं आई हूँ? आज तू ऐसा काम क्यों कर रहा है अपने मान सम्मान के लिए? हालेलुया। बलाम ने उत्तर दिया, हाँ हाँ, तू मेरी गधी है। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ। हाँ हाँ, प्रचारक कह रहा है ये। हाँ हाँ, मालूम है, तुम आते हो चर्च में, हैं, वचन सुनते हो। हाँ हाँ, और तू मुझे अब तक वफादारी से ढोती नहीं आई है। हालेलुया। और यदि तू ना चली तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। अगर तू ना चली, जैसा मैं कह रहा हूं, जैसा प्रचारक कह रहा है, वो कह रहा है कि जैसा लिखा है, यदि तू ना चली तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। वो कह रही है, प्रचारक कह रहा है, गधी से कह रहा है, हैं? चर्च में भाई बहन हैं, एक प्रचारक कहता है, अगर मेरे जो मैं कह रहा हूं, अगर उसके अनुसार तू नहीं चले तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। हालेलुया। प्रभु की बड़ी आशीष हो। आज ऐसे ऐसे प्रचारकों हैं जो अपनी भेड़ की वफादारी से देखभाल नहीं करते हैं। जैसे मर्जी है वैसे प्रचार करते हैं, जैसे मर्जी है, जो मर्जी आता है वो कह देते हैं। क्या पुलपिट क्या इसलिए दिया गया है कि जो मर्जी आए कह दो? प्रभु से डरो, उसका भय मानो, उसके भय में चलो, जो तुम्हारे हाथ में दी गई है। हिसाब लिया जाएगा तुमसे, एक एक चीज का हिसाब लिया जाएगा कि तुमने कैसी शिक्षाएं दी हैं और क्या बर्ताव किया है तुमने उनके साथ। पूछा जाएगा, उस समय निरुत्तर रहोगे। आज तुम्हारे पास उत्तर है, उसे सही सलाह दो, सही वचन दो, चलने की आज्ञा दो। हाई लेवल पे मत जाओ,
प्रभु यीशु मसीह ने कहा पहले तुम मेरी छोटी छोटी बातों तो मान लो। छोटी छोटी तो बातें सिखाएंगे नहीं, बड़ी बड़ी हाई हाई लेवल की बातें सिखाएंगे। हालेलुया। मैं तुझे जान से मार दूंगी, या तो तू यहां से चर्च छोड़ के निकल जा, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा यहीं से। वो मरे तो वैसे ही हैं, गलत वचन सुना के वैसे ही वो मृत्यु में जा रहे हैं। हालेलुया, प्रभु का नाम मुबारक हो। वह यह क्या है, मैं एक गधी से बातें कर रहा हूं। हालेलुया, यह एक विचित्र हास्यास्पद बात है। मैंने सोचा था कि मैं एक गधी से बातें करते हुए सुना था और मैं उसकी बात का उत्तर दे रहा हूं। हालेलुया, आज इस बात का उत्तर दिया जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु का नाम मुबारक हो। प्रभु सर्वदा ही अन्य भाषा में बातें करता आया है। उसने बेलशस्सर की जेबनार में और फिर पेंतीकुस्त पर अन्य भाषा में बातें की थी। वह वैसा ही आज फिर से कर रहा है। आज फिर से वही बातें कर रहा है, वही समझा रहा है, वही वचन है, वही सब कुछ है। आज अपने नबी के द्वारा, भाई ब्रैनम के द्वारा समझा रहा है, बता रहा है। हालेलुया, प्रभु आपको आशीष दे। यह अति शीघ्र आने वाले न्याय की एक चेतावनी है। ये एक चेतावनी दी जा रही है। हालेलुया। इसके बाद बालाम की आंखें खोली गई हैं। उस समय तो नहीं खुली थी, लेकिन आज प्रभु कह रहा है कि खोली गई हैं उसकी आंखें। हालेलुया, कि वह सरदूत को देख सके, वो वचन को देख सके, आत्मिक वचन को देख सके। अगर आंखें नहीं खोली गई हैं तो देख लेना कि कहां जा रहे हो और कहां ले जा रहे हो। हालेलुया। उसने बालाम को बताया कि गधी को छोड़ वह ठीक इसी समय ही वो मारा जा सकता था। इसी समय ही वो मारा जा सकता था, लेकिन उसकी आंखें खोल दी गई थी। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी आंखें ना खुले और उसी समय मार दिए जाओ। हालेलुया, सोचो। हालेलुया, क्योंकि उसने प्रभु की परीक्षा लेनी चाहिए थी। इजराइल में मिस्र से छोड़ कर आए थे, कितनों ने परीक्षा ली और मारे गए। हालेलुया, ऐसा ना करें। परंतु जब बालाम ने वापस जाने की प्रतिज्ञा की तो उसे इस चेतावनी के साथ वापस लौटने की आज्ञा मिली कि वह केवल वही कहेगा जो प्रभु उसे कहने को देगा। वही कहेगा जो प्रभु उसको कहने के लिए देगा। हालेलुया, प्रभु का नाम मुबारक हो। सो बालाम नीचे गया और उसे 7 शुद्ध पशु की बलि के लिए 7 वेदियां बनाई। उसने एक मेढ़ा मारा जो मसीह के आगमन का प्रतीक था। वो जानता था कि प्रभु के पास पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए। आज आपको भी सब कुछ मालूम है, प्रभु के पास पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए। हालेलुया। उसकी यांत्रिक की कार्यकलाप करने की प्रक्रिया बिल्कुल ठीक थी। उसके पास गतिशीलता नहीं थी। बिल्कुल ठीक वैसा ही इस समय है। निकुलियों
क्या तुम इसे नहीं देख सकते हो? हालेलुया। और नीचे घाटी में इजराइल की ठीक वैसे ही बलि बलि चढ़ा रहा था, ठीक वैसे ही कार्य कर रहा था, मगर केवल एक के यहाँ ही चिन्ह प्रकट हो रहे थे। सिर्फ एक ही के यहाँ चिन्ह प्रकट हो रहे थे, एक ही के यहाँ प्रभु के काम हो रहे थे। हालेलुया। उनमें केवल एक ही के मध्य प्रभु उपस्थित था। अगर हम और आप अगर प्रभु की उपस्थिति में थे होंगे तो आपके जीवनों में, आपके परिवारों में और हर किसी के साथ कार्य होंगे। प्रभु की उपस्थिति था। तौर तरीका आपको कहीं नहीं ले जा सकता है। अपने तौर तरीके और तिगड़म लगाओगे, कहीं नहीं ले जा सकता आपको। वह आत्मा के प्रकटीकरण का स्थान नहीं ले सकता है। बिल्कुल ठीक ऐसा ही नीशियन में हुआ था। उन्होंने प्रभु की परीक्षा को नहीं वरन बालाम की शिक्षा को ही ठहराया था। हालेलुया। आज ऐसे ऐसे हैं जो ऐसा करते हैं। हमें ऐसा प्रचार नहीं करना चाहिए। हमें प्रभु के सत्य वचन का ही बोलना चाहिए। जैसा लिखा है वैसा बोल दो। उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा कि क्या बोलना है। जल्दबाजी मत करो, ना उतने उतावले हो कि मैं बहुत बड़ा प्रचारक हूं। हालेलुया। प्रभु का नाम मुबारक हो। उन्होंने ठोकर खाई और वे गिर गए। वे आत्मिक रूप से मृतक हो चले थे। शिक्षा को मानोगे, चलोगे, गलत शिक्षा दोगे, प्रचारक और सुनने वाले ठोकर खाएंगे, गिरेंगे और मृतक हो जाएंगे। उनमें कोई ताकत और बल नहीं रहेगा उसमें। हालेलुया। बहुत कुछ है कहने को। हालेलुया। प्रभु ने चाहे तो आगे देखिए। जब बलिदान चढ़ाया जा चुका तो उसके बाद बालाम भविष्यवाणी करने को तैयार था। जब बलिदान चढ़ाया जा चुका है, हालेलुया, परंतु प्रभु ने उसकी जबान बंद की थी। प्रभु उसकी जबान बंद कर देगा। अब तक बोलते आए हो, आगे ना बोलना। हालेलुया। और वह उन्हें श्राप नहीं दे सकता था। प्रभु नहीं चाहता कि प्रभु के बच्चों को गलत प्रचार किया जाए, गलत शिक्षा दी जाए, गलत बोला जाए। ऐसा ना करें। जैसा है वैसा ही बोलें, वैसे ही खुद चलें और वैसे ही जो आपके हाथों में दिए गए भेड़ उन्हें भी वैसा ही चलाएं। तब प्रभु का आत्मा उतरेगा। हालेलुया। कोई पूरब जा रहा है, कोई पश्चिम जा रहा है, ऐसा ना करें मेरे भाई, मेरे बहनों। प्रभु आपको आशीष दे। वह उन्हें श्राप नहीं दे सका था, उससे तो उनके लिए आशीष ही निकली थी। श्राप देने की कोशिश भी करोगे ना, नहीं दे पाओगे। आशीष ही मुंह से निकलवा देगा प्रभु अपनी दुल्हन के लिए, अपने बच्चों के लिए। गलत गलत मत बोलना। बलाक बहुत ही क्रोधित हो उठा। झूठा भविष्यवक्ता बहुत ज़्यादा क्रोधित हो उठा। जो झूठा होगा वो क्रोधित हो ही उठेगा।
उसे गुस्सा आएगा ही आएगा। उसे सच बर्दाश्त नहीं है। ऐसे प्रचारक भी हैं जिसे सच बर्दाश्त नहीं होती। किसने मेरा अपमान क्यों कर दिया? मेरा तो इतना मान सम्मान है शहर भरे में, जगह जगह हमारा नाम है। ये आजकल लौंडा, ये 2-3 साल से आया है, ये मुझे सिखा रहा है। प्रभु ने कहा मैं छोटे बच्चों से भी बात कर लेता हूं। कहाँ है वचन? किधर है? सोचो इस बात को। हालेलुया। एक झूठा नबी क्रोधित हो उठा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था जो बलाम भविष्य वाणी के विषय में कर सकता हो। वह तो पवित्र आत्मा के द्वारा ही बोली गई थी। सो बालाक ने उसे नीचे जाकर घाटी पर दृष्टि डालने को और उनकी घटी कमियों पर निगाह डालने के लिए कहा। अब ये बालाक झूठा नबी और ये एक नबी प्रभु यीशु मसीह का एक नबी है, उससे कह रहा है जा उनकी कमियों घटियों को अभी भी ढूंढ। हालेलुया। निगाह करने के लिए कहा कि वह यह देखें कि वह किस तरह से उन्हें श्रापित करने की संभावना नहीं है। हालेलुया। जिन नीतियों का उपयोग बालाक ने उस समय किया, ठीक उन्हीं नीतियों को, हालेलुया, नीतियों को लोग आज उपयोग करते हैं। जो झूठे भविष्यद्वक्ता उस समय किया करते थे, आज भी वही उपयोग करते हैं। बड़ी बड़ी नामधारी कलीसिया छोटे झुंडों पर दृष्टि डालती है। हालेलुया। और यदि उन्हें उनके मध्य कोई ऐसी वैसी बात मालूम हो जाती है जिसे वे चर्चा का विषय बना देते हैं, ऐसे ऐसे बड़े बड़े प्रचारक हैं, ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी कलीसियाएं हैं कि छोटे झुंड की कोई ऐसी बात मिल जाती है तो उनका वो चर्चा ही बना देते हैं पुलपीठ से कह के। लेकिन ऐसा ना करें। हालेलुया। 1-2 मिनट और लूँगा, उसके बाद प्रार्थना में। बना देते हैं वे तो उसे उजागर करते हैं, उजागर करने की कोशिश करते हैं, उनकी पुलपीठ से कह रहे हैं, ये कहते हैं और उसके लिए जोर जोर से हो हल्ला करते हैं, चिल्लाते हैं, बड़ी जोर जोर से चिल्लाते हैं। हालेलुया। भैया क्यों चिल्ला रहे? दूसरे की क्यों बुराइयां कर रहे हो? क्यों उसकी चर्चा कर रहे हो? सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की चर्चा करो। हालेलुया। यदि आधुनिक लोग पाप में जीवन व्यतीत करते हैं तो कोई भी इसके विषय में कुछ भी नहीं कहता। अगर एक प्रचारक देख रहा है कि ये गलत कर रहा है तो उससे तो कुछ नहीं कहते हैं। जो कुछ नहीं करता है, जो वचन पे चलता है, जो सत्य तुम्हारे मुंह पे कह देता है, तुम्हें वो बुरी लगती है? बुरी लगती है ना? बुरी ना लगे, प्रभु का वचन है। हालेलुया। वो जीवन व्यतीत करते हैं तो बड़े खुश होते हैं, और जो कोई अच्छे काम करते हैं उनकी एक गलती पकड़ लेते हैं तो उसको अनाप शनाप बोलते हैं। ऐसा ना करें। हालेलुया। तो कोई भी इसके विषय में कुछ नहीं कहता, लेकिन चुने हुए किसी जन को परेशानी में पड़ने दें। एक चुना हुआ जन है, एक प्रभु का यीशु मसीह का एक चुना हुआ जन है, अगर उसे परेशानी में पड़ने दें और हर एक समाचार पत्र सारे देश भर में उसकी धड़ हल्ले
से चर्चा करता है। एक चुना हुआ व्यक्ति की कोई बात मिल जाए तो उसकी चर्चा कर डालेंगे पुरपीठ से, क्योंकि उनकी आदत ऐसी पड़ चुकी है। सुधार लो ऐसी आदतों को। और हर एक समाचार पत्र सारे देश भर में उसकी धड़कन धड़धड़ल्ले से चर्चा करता है। जी हाँ, इजराइल के पुष्ट भाग में भी दुनियावी घरेलू पाया जाता था। उनका एक ऐसा पक्ष था जो तारीफ के योग्य नहीं था। एक उनका ऐसा पक्ष था जो उनके तारीफ के योग्य नहीं था, उसकी कोई तारीफ नहीं करता था। हालेलुया। परंतु उनकी, हम थोड़ा सा लें 1-2 मिनट के लिए, योग नहीं था, परंतु उनकी इस असिद्ध दशा के बावजूद प्रभु की उनके प्रति जो मनसा थी वह उनके कामों से नहीं वरन अनुग्रह के द्वारा पहले से चुन लिए जाने के कारण थी। अब प्रभु का चुनाव है, तुम क्यों बीच में बोल रहे? तुम्हें किसने अधिकार दे दिया? ये तो प्रभु का चुनाव है। क्यों बोलते हो? ज्यादा बोलने की आदत पड़ गई है। अगर ज्यादा नहीं बोलेंगे तो ज्यादा उनका मान सम्मान कहां से होगा? हालेलुया। नीचे आ जाओ, नर्म दीन बन जाओ। किसी के बारे में कुछ मत बोलो। अनुग्रह के द्वारा पहले ही चुन लिए जाने के कारण थी। हालेलुया। उनके पास दिन के समय बादल और रात को आग का खंबा रहता था उनके साथ। आज प्रचारक सोचता है इसके साथ तो कुछ है ही नहीं, लेकिन क्या पता कि उसके साथ, जैसा अभी पढ़ के आए हैं, कि दिन के समय में बादल और रात में आग का खंबा हो। आज प्रचारक सोचते मेरे ऊपर पिलर ऑफ फायर आ गया तो मैं तो सबसे बड़ा ही हो गया हूँ, मैं तो दुनिया में सबसे बड़ा नाम ही हो गया। प्रचारक कुछ नहीं हो, 1 मिनट में दूध की मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया जाओगे। धरा रह जाएगा तुम्हारा पुलपेट भी, चाहे उसमें हम भी क्यों ना हो। हालेलुया। सुधर जाओ अभी भी। वचन के आगे कोई बड़ा छोटा नहीं है। ये वचन जो मैं बोल रहा हूं, ये वही बोल रहा हूं जो यहां पर लिखा है। मेरी अपनी कोई बात नहीं है। हालेलुया। उनके पास वो मारी हुई चट्टान, पीतल का सांप और चिन्ह तथा आश्चर्य कर्म थे। वे लोग अपने आप से नहीं वरन प्रभु में जीवन प्रकट किए गए थे। अब वही जीवन प्रकट किए गए तो हम क्या कर लें? करना चाहते हो, करने के बाद भी कुछ नहीं कर पाओगे, बाद में हार ही होगी। इसलिए अभी संभल जाओ। कुछ नहीं धरा है, किसी की बुराई करने में कुछ नहीं मिलेगा। बुराई करने वालों के प्रभु यीशु मसीह बेमुख रहता है। मत करो बुराइयां किसी की भी, मत किसी को बुरा कहो। क्या पता वो प्रभु का चुना हुआ हो और तुम उसी को बुरा भला कह रहे हो। क्यों कह रहे हो ऐसी बातें? कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? एक पुलपिट तुम्हें मिल गया है तो तुम जो मर्जी आएगा वो बोल दोगे। ऐसा ना करो। सुधरने की कोशिश करो। अपने वचन से अपने आप को, अपनी गलती को देखो और सुधारो। हम लोगों को सुधारने ना निकले, पहले खुद सुधरे, खुद पहले वचन पे चलें, फिर वचन का प्रचार करें। हालेलुया। ये हमारे ऊपर भी है, ये खाली आप लोगों के ऊपर भी नहीं है। हालेलुया। प्रभु का नाम मुबारक हो। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष और बरकत दे। आगे प्रभु ने चाहा तो और भी देखेंगे। प्रभु अपने वचन पर बहुतायत से आशीष दे। आइए प्रार्थना करें।
प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका हृदय से धन्यवाद देता हूँ प्रभु, और आपका नाम मुबारक कहते हैं प्रभु। प्रभु जो भी वचन रखा गया प्रभु यीशु मसीह, भाई बहनों के जीवनों में बड़ी आशीष और बरकत हो प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं और आपका नाम मुबारक कहते हैं। आपकी दया, आपके अनुग्रह भाई बहनों पर बनी रहे, हम धन्यवाद देते हैं। हर एक मनुष्य की बात झूठी और प्रभु यीशु मसीह सिर्फ आपका वचन सच्चा है, बाकी हर एक चीज़ झूठी है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, और आपका नाम मुबारक है। ये वचन हमारे हृदय, हमारी आत्मा में अदकाई से बसने पाए, हम धन्यवाद देते हैं और आपका नाम मुबारक हो। बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, जो कोई भी बीमार, परेशान और दिक्कत में है प्रभु यीशु मसीह, आप उसे उठा के खड़ा करें और अपनी महिमा करें प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद देते हैं। 10,000 बातें बोलने से अच्छा है कि हम 5 बातें ही बोलें और प्रभु यीशु मसीह भाई बहन आशीषित हों प्रभु। हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं और आपका नाम मुबारक कहते हैं। आपकी बड़ी आशीष और बड़ी बरकत हो। सारा आदर महिमा आप ही को मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। ऐ हमारे बाप, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज जाए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी हर दिन हमें दिया कर, और जिस प्रकार हमने अपने कसूरवारों को माफ़ किया, आप भी हमारे कसूरों को माफ़ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना लाएं, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय यीशु मसीह की। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। प्रभु आपके साथ हो, आपकी उपस्थिति में बना रहे। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे।